हाय गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन फार्माकोलॉजी और मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग्स। तो देखिए, डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग्स मैंने कोई एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर किया है, ये आपको जनरली आना चाहिए। चाहे आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर हैं, तो आप अगर मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको ये डोसेज फॉर्म्स पता होना चाहिए कि मेडिसिन कितने फॉर्म्स में होती हैं। तो देखिए, डोसेज फॉर्म ड्रग को हम डोसेज फॉर्म में तैयार क्यों करते हैं। पहले तो ये बात कि ड्रग अगर हम डायरेक्टली बॉडी को दे देंगे, हम चाहते हैं कि कोई ड्रग इंटेस्टाइन में जाके डिजोल्व हो, तो अगर हम माउथ के थ्रू देंगे तो वो डायरेक्टली तो जा ही नहीं पाएगी, तो हम उसमें कोटिंग कर देते हैं। तो डोसेज फॉर्म तैयार करने का रीज़न यही होता है कि हम प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग कर सकें। तो सबसे पहले देखिए, 4 फॉर्म्स होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, इनहेलेशंस। तो इस वीडियो में ये पार्ट 1 है, तो मैं इस वीडियो में आपको सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग्स बताऊंगा एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको ये तीनों फॉर्म्स बताऊंगा। तो देखिए, सॉलिड में आते हैं हमारे पाउडर्स, टैबलेट्स, पिल्स, कैप्सूल्स, लोजेंजेस एंड सपोजिटरीज। स्टार्ट करते हैं पाउडर से। देखिए, पाउडर 2 टाइप्स के हो सकते हैं: ओरली जो टेकन होते हैं, ओरली जो हम यूज़ करते हैं, और जो स्किन पे अप्लाई करते हैं। तो इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है ORS एक शैशे की फॉर्म में आता है, नेक्स्ट इज हमारा टॉपिकल यूज़ के लिए डस्टिंग पाउडर्स या तो मेटेलिक कैन में आता है या फिर प्लास्टिक के कैंस में आता है। कॉमन एग्जांपल, डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको फंगल इन्फेक्शन के लिए, कैंडिडेट डस्टिंग पाउडर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टैबलेट्स पे। अब देखिए, टैबलेट्स में क्या होता है, ड्रग या तो पाउडर या फिर ग्रैन्युलेटेड फॉर्म में उसको बाइंडिंग एजेंट्स के साथ बाइंड किया जाता है और एक्सिपिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं। एक्सिपिएंट्स मतलब फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, डाइल्यूएंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये सब हमारे एक्सिपिएंट्स में आएंगे। और फिर हमारी टैबलेट को कंप्रेस कर दिया जाएगा या फिर मोल्ड कर दिया जाएगा, और मतलब इसको ड्रग को और टैबलेट बना दी जाएगी। अब देखिए, टाइप्स ऑफ टैबलेट। पहले तो टाइप्स बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ टैबलेट कोटेड और अनकोटेड। अगर आपके पास कोई भी ये है टैबलेट है, तो आप देख के कैसे बताएंगे कि ये कोटेड है या फिर अनकोटेड टैबलेट है। तो सब अगर ये है आपके पास, तो इसमें लिखा होता है कि ईच कोटेड टैबलेट कंटेन दिस एंड दिस। और कोई भी, जैसे ये वाली है, इसमें अनकोटेड है, तो इसमें लिखा हुआ है ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन दिस एंड दिस। तो पर आपके पास अगर ये पता नहीं है तो आपको सिर्फ मेडिसिन देख के बताना है कि ये कोटेड है या फिर अनकोटेड है, प्रैक्टिकल्स में बताना है। तो जो अनकोटेड होती है उनमें बीच में लाइन होती है, आप अगर इसमें दिख रहा हो आपको, इसमें बीच में लाइन है। और जो हमारी कोटेड वाली होती हैं उनमें कोई लाइन नहीं होती। जो हमारी अनकोटेड होती हैं हम उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके खा सकते हैं, पर जो कोटेड वाली होती है हमें एक साथ ही इंजेस्ट, पूरी की पूरी डोज इंजेस्ट करनी पड़ती है। तो ये तो आपको, अगर मेडिकल स्टूडेंट हो, आपको ये पता होना चाहिए। कुछ आती है हमारी डिस्पर्सिबल टैबलेट्स, जैसे कि डिस्प्रिन, हम थोड़े से पानी में उसको मिला के गल्प कर लेते हैं। नेक्स्ट इज सबलिंगुअल टैबलेट। देखिए, इसका बहुत फेमस एग्जांपल है आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट टैबलेट्स। ये MI पेशेंट को देते हैं। जैसे MI का एकदम कोई आपको पास पेशेंट आया, MI का केस आया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट टैबलेट्स उसको सबलिंगुअल, उसके मतलब टंग के नीचे रख देंगे। नेक्स्ट हमारी होती है एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। देखिए, मेरे पास ये डाइक्लोफेनाक है, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स, इस पे लिखा हुआ है ईच एंटेरिक कोटेड टैबलेट कंटेन्स। टैबलेट पे लिखा होता है सब पे। तो उसमें क्या होता है, एंटेरिक कोटेड मतलब कि हम इस टैबलेट की कोटिंग इस टाइप से करते हैं कि वो एसिडिक मीडियम में डिजॉल्व ना होके स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिक मीडियम में डिजॉल्व हो जाए। एक टैबलेट्स होती हैं सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स या फिर एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट और कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट। देखिए, टैबलेट की इन दोनों में टैबलेट की कोटिंग इस टाइप से की जाती है। देखिए, सस्टेन्ड वाली में कोटिंग इस टाइप से की जाएगी कि वो ड्रग को अलग अलग रेट पे डिजॉल्व करें। और कंट्रोल्ड रिलीज में क्या जाता है, टैबलेट पे एक सेमी परमिएबल, ड्रग पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कवरिंग कर दी जाती है, जिससे ड्रग एक पर्टिकुलर अमाउंट से डिजॉल्व हो। नेक्स्ट आता है हमारा पिल। अब देखिए, पिल भी एक टैबलेट का फॉर्म ही है, पर इसको अलग से कैटेगरी में रख दिया गया है क्योंकि इसमें जो ड्रग का पाउडर होता है उसको हनी या फिर सिरप के साथ मिला के स्टिकी मास बना दिया जाता है और देन उसको रोल कर दिया जाता है पिल में। तो बहुत फेमस एग्जांपल है इसका माला एन। अब देखिए, माला एन ये है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, आपको लिखा हुआ मिलेगा माला एन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो देखिए, अब आपको दिख रहा होगा वाइट कलर की पिल है और एक ये ब्लैक कलर की गोली है। तो आपको देखिए, ये बहुत ही मतलब अच्छे से यूज़ करनी होती है। तो इसमें क्या होता है,
पत्ते पे दे भी रखा होता है कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। ये 21 डे का कोर्स होता है। तो ये जो वाइट कलर की गोलियां हैं ये है पिल, और ये जो हैं ये आयरन की गोलियां हैं। तो आपको इस फॉर्म में यूज़ करनी होती है। 21 डेज तक तो ये खानी होती है, और बाकी 7 डेज का जो गैप होता है वो फॉर आयरन मेडिसिन के लिए होता है। नेक्स्ट हमारी आती है कैप्सूल्स। अब देखिए कैप्सूल्स दो, जो कैप्सूल की कवरिंग होती है, ये देखिए ये जो कैप्सूल की कवरिंग है ये जेलेटिन की बनी हुई होती है। ये जो जेलेटिन की बनी होती है, अब कैप्सूल दो तरह के आते हैं, या तो हार्ड कैप्सूल, हार्ड जेलेटिन की कैप्सूल होती है, या फिर सॉफ्ट जेलेटिन की कैप्सूल होती है। अब कैप्सूल के अंदर क्या क्या हो सकता है, पाउडर हो सकता है, ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, लिक्विड हो सकता है। तो ये हार्ड जेलेटिन की कैप्सूल है, इसके अंदर आपको मिलेगा, ये देखिए पाउडर, ये पाउडर है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में, और इसमें हमारा लिक्विड होता है, देखिए एक कंप्रेस भी हो जाता है। नेक्स्ट एक देखिए, एक आती है कैप्सूल स्पेंस्यूल्स, बहुत ही अच्छी है ये चीज़। स्पेंस्यूल्स में क्या होता है, जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना उनकी अलग अलग कोटिंग होती है, अलग अलग कोटिंग होती है। देखिए ये देखें, ये जो ग्रैन्यूल्स हैं इनकी अलग अलग कोटिंग है, तो ये ड्रग को अलग अलग फॉर्म में, मतलब अलग अलग रेट पे डिसॉल्व करते हैं। तो आपको कैप्सूल्स के तीनों टाइप मिल गए, एक तो पाउडर, लिक्विड एंड ग्रैन्यूल्स। तो एग्जाम्पल है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का कॉड लिवर ऑयल ये है, और हार्ड जेलेटिन का ओमेप्राजोल कैप्सूल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज लोजेंजेस। अब देखिए लोजेंजेस क्या होता है, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। लोजेंजेस पे आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे आपको एकदम याद आ जाएगा। लोजेंजेस का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्सिल्स। ड्रग को हम सूटेबल गम, या फिर देखिए अगर कोई ड्रग को हमें माउथ में या फिर थ्रोट के लिए एक्शन, मतलब थ्रोट के एक्शन के लिए देना है किसी भी ड्रग को, तो हम उसे माउथ में ही रखना पड़ेगा, और हम स्टमक में या फिर उसको इंजेस्ट नहीं कर लेंगे। तो क्या करते हैं, ड्रग को स्वीटनिंग एजेंट या फिर फ्लेवरिंग एजेंट के साथ मिक्स कर देते हैं और सूटेबल गम के साथ, जिससे पेशेंट उसको ईजिली माउथ में रिटेन कर सकें। नेक्स्ट आती है हमारी सपोजिटरीज। अब देखिए ये बहुत चीज़ है, अनकॉमन चीज़ है, ये सबको पता नहीं होती है। सपोजिटरी कॉनिकल बुलेट शेप में होती है, ये देखिए कॉनिकल बुलेट शेप की हैं। ये कॉनिकल बुलेट शेप की मेडिसिन है। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको लिटिल फिंगर पे इसको रख के एनल कैनाल में इंसर्ट करना पड़ता है। कॉनिकल बुलेट शेप की होती हैं। और कुछ आती है पेसरी। अब देखिए पेसरी और सपोजिटरी का ही टाइप है। पेसरी किसके लिए होता है, वेजाइनल इंसर्शन के लिए होती है। और ये मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जो सपोजिटरी है ये मेल्ट हो जाती है एनल कैनाल में, एनल कैनाल में मेल्ट हो जाती है, डिजॉल्व नहीं होती है, और ये टेम्परेचर की वजह से। सपोजिटरी, वेजाइनल सपोजिटरी या फिर पेसरी, ये जनरली ओवल शेप में आती हैं। और ये मैंने जो एग्जांपल लिया है ये क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल सपोजिटरी है फॉर फंगल इन्फेक्शन। नेक्स्ट आती है हमारी बोगीज या फिर यूरेथ्रल सपोजिटरी। ये भी ये देखिए मेल या फिर फीमेल यूरेथ्रा में ये इंसर्ट होंगी, और ये शेप की क्या, अब यूरेथ्रा में इंसर्ट करने के लिए बहुत फाइन होनी चाहिए और इलोंगेटेड होनी चाहिए। तो इनकी शेप क्या होती है, इलोंगेटेड पेंसिल लाइक कोन्स। दिस इज ऑल अबाउट द डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग्स, वो भी सॉलिड। अब दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, मुझे रिव्यूज़ बताइए इस वीडियो को आपको कैसी लगी, और इसका पार्ट 2 आने वाला है तो वो भी ज़रूर देखेगा। थैंक यू।